अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा, क्या पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो चुका है? अगर इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया जाता है तो फिर मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लाइव टेलीविजन पर बैठकर कत्ल की धमकियां, क्या नून लीग जो है वो कत्ल लीग बन चुकी है, कातिल लीग बन चुकी है? कत्ल की धमकियां, किसी को कहते हैं कि जी उसका सर जो है कलम कर देना चाहिए। और अब फिर हामिद मीर जो है इनके बारे में क्या हकीकत बयान करते हैं। हामिद मीर ने इनकी अच्छी खासी चित्रोल करते हुए इनकी हकीकत खोल के रख दी है। बुशरा बीबी की जान को खतरा है। एक बार फिर से जो है पीटीआई परेशान हो चुकी है। डॉक्टर्स ने अहम इंकशाफ कर दिया। आप सबको पता है कि इस इलेक्शंस में क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। 3-4 दिन तक जो है वो वोटिंग जारी रही और अभी तक बैलेट पेपर्स जो है वो छपने का काम भी जारी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर ताहिर बजिंजो ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आईनी शिक का मुकदमा चलाने का जो है वो मुतालबा कर दिया है। लियाकत अली चड्ढा सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बताया कि कहां कहां धांधली हुई। उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब कुछ सारी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी नताइज में तब्दीली के बारे में बगैर किसी सबूत के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन इल्जामात की तरदीद की है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने हकायक मालूम करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी जो है बना दी है। यानी जिन पर इल्जामात हैं वही अपने खिलाफ जो है वो इंक्वायरी भी करेंगे। फिर हो गया इस मुल्क में इंसाफ। यार किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं आप लोग? हर वक्त अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। यकीन करें, आपको लगता है कि अवाम जो है चूंटियां हैं, आप बनाएंगे और वो बनते रहेंगे। वाह क्या बात है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आईनी शिकनी और गद्दारी का मुकदमा जो है वो चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात का इनकाद ना करवा के इलेक्शन कमीशन जो है वो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी के आर्टिकल 6 के तहत जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। जब प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल देखने में आई, यानी कि वोट तब्दील करके हारने वाले उम्मीदवारों को जितवाया गया। अवाम का मैंडेट जो है बुरी तरह से चोरी किया गया है। अब जी लाहौर में इलेक्शन के 10 दिन के बाद भी जाली बैलेट पेपर्स जो है प्रिंट हो रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर और अदालतें आराम से सो रही हैं। सकून.com किया जा रहा है, यानी कि अवाम को उनकी औकात याद करवा दी, बता दी कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम जहां पे स्टैंड करते हो वहां पे हम जो है तुम पे थूकते हैं। बैठ के लाइव चैनल्स में, लाइव प्रोग्राम्स में जो है अवाम को मारने की, कत्ल गारतगिरी की, उसके बाद जो है मुख्तलिफ लोगों के सर उतारने की धमकियां दी जाती हैं। बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के जो राना सनाउल्लाह साहब हैं बुरी तरह से इलेक्शन हारे हैं और उसके बाद सटिया चुके हैं। उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, हार तस्लीम ही नहीं करते ये लोग। इनको हारने की आदत नहीं है और जब हार जाते हैं तो यकीन करें कि ये ऐसी गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। जितने बड़े सहाफ़ी हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि हार जीत तो हर चीज़ का हिस्सा होना चाहिए। इंसान को सुकून से जो है वो अपनी हार को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन ये गुंडागर्दी दिखाना शुरू हो चुके हैं। ये लाइव टेलीविजन, लाइव ट्रांसमिशन में बैठ के गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर नून लीग ने ये पहली बार तो गलीज गुफ्तगू नहीं की। अगर आप देख लें कि नून लीग को सपोर्ट करने वाले इतनी गंदगी और इतनी गलाजत बकते हैं, तो इनके जो रहनुमा हैं, इनके जिनको ये सपोर्ट करते हैं, वो तो लाइव बैठ के जो है इतनी गलाजत बक रहे होते हैं। इस बार जी इनका निशाना और कोई नहीं, इन्हीं के पसंदीदा किसी जमाने में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हैं। राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर को झूठा करार दे दिया है, हामिद मीर को चैलेंज किया है। हामिद मीर का जवाबी वार, आपने जाली खबरों के जरिए मेरे बारे में झूठ बोल के मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी को खतरे में डाला। राना सनाउल्लाह ये कहानियां सुना रहे हैं। दोनों के दरमियान जी मीडिया पे जंग जारी है और एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस दौरान राना सनाउल्लाह ने कुत्ता और मिरासी का अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। खैर इनके लिए भी बड़े छोटे अल्फाज हैं तो और भी कुछ बड़ा कुछ कह सकते हैं। और फिर पैमरा भी सो रहा होता है, बहन के बैठ के धमकियां दे रहे होते हैं, यानी कि 2014 में जो है वो सर कलम करवा देना चाहिए था। ये इस तरह की बातें जो हैं वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रही होती हैं। पैमरा इन पर कोई एक्शन नहीं लेता, लेना चाहिए। आप उकसा रहे हैं आवाम को। इसी तरह से ये मामला हुए थे जब इमरान खान पे जो है वो अटैक हुआ था। इस तरह सियासत नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हम जो है वो इल्तिजा करते हैं कि इस तरह की इंतशार से भरी गुफ्तगू को जो है वो बैन करना चाहिए। ये लोगों को इंतशार ज़दा कर रहे हैं, लोगों के अंदर एग्रेशन लेकर आ रहे हैं, लोगों के अंदर गंदगी और गलाजत और एक दूसरे को मारपीट की जो है सियासत को गर्म कर रहे हैं।
अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट जिसमें उनका कहना था कि 50 लापता अफराद की लिस्ट सितंबर 2022 में आजम नजीर तारड़ और राना सनाउल्लाह समेत विफाकी वज़रा के वफ्द को दी गई थी, जो बलोच खवातीन का धरना खत्म कराने के लिए कोयटा गए थे। इन वज़रा के वादे पर यह धरना खत्म हुआ था। इनकी कोशिश पर किसी ने शक नहीं किया। शक इन पे क्या किया, जिन्होंने ताबिश बलोच को मारा। फिर उन्होंने मजीद लिखा कि आजम नजीर तारड़ ने बतौर वजीर कानून लापता अफराद का मसला हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। उन्हें 50 लापता अफराद की एक लिस्ट दी गई। लिस्ट में शामिल एक शायर को जाली मुकाबले में मारकर पैगाम दिया गया कि सियासी हुकूमत बेइख्तियार है। हामिद मीर के इस दावे पर राना सनाउल्लाह ने निजी चैनल के शो में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने झूठ बोला है कि राना सनाउल्लाह ने मुझे लिस्ट दी। ये कहां की आज़ादी सहाफत है कि टीवी पर बैठ के जो है वो झूठ बोले। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने लिस्ट दी है या मैंने ली है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बादशाह जी, उन्होंने हामिद मीर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं हमेशा आप और आपके खानदान का एहतराम करता हूं, बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आपने जाली खबरों के जरिए मेरे बारे में बेइंतहा झूठ बोलकर मेरी और मेरे खानदान की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। मजीद कहा कि अगर मुझे और मेरे खानदान को कुछ हुआ तो हामिद मीर इसके जिम्मेदार होंगे। मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि आपने गैर जिम्मेदाराना जो खबरें, जाली खबरें, झूठी खबरें दी हैं, इस पर माजरत करके आप पीछे हट जाएं, तरदीद करें, वजाहत दें। हामिद मीर ने जी फिर राना सनाउल्लाह को जवाब देते हुए कहा कि जनाब राना साहब, मैंने आज कैपिटल टॉक में सबूत पेश करके साबित किया कि आप और दीगर वज़रा को 50 अफराद की फहरिस्त दी गई थी और इस फहरिस्त में से एक शायर ताबिश बलोच बाद में मारा गया था, लेकिन मैंने इसका आप पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसे जो है CTD ने मारा था। बहरहाल मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए मजीद दस्तावेज़ मौजूद हैं और इससे बेहतर है कि आप अपना इल्ज़ाम वापस ले लें। दूसरी तरफ जी, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को एक बार फिर से जी जान का खतरा है। ये कोट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है उनकी फैमिली की जानिब से कि उनको ऐसा खाना दिया जा रहा है जिसके अंदर स्लो पॉइजन है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनकी ज़िंदगी को खतराहत लाहक है। इस पर एक्शन लेने का फैसला किया है। इमरान खान की हमशीरा जो है, उन्होंने बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। बुशरा बीबी तोशा खाना केस में सजा के बाद बनी गाला सब जेल में कैद हैं इस वक्त। खानदानी जो उनके डॉक्टर हैं आसिम यूसुफ को बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप की इजाजत दी जाए। पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स को भी डॉक्टर आसिम यूसुफ के हमरा जो है वहां पर अहकामात दिए जाएं कि वो वहां पर मौजूद हो और उनका मेडिकल करवाया जाए। ये सारी कहानी है, ये सारी बात है। इतनी इंसान को करनी चाहिए कि आगे जब आप पर आए तो फिर आप बर्दाश्त कर सकें। इतनी कुत्तम कुत्ता की सियासत, इतनी गंदगी की सियासत, यकीन करें अजीब ये गवर्नमेंट है कि बकौल इनके कि ये इलेक्शन जीत भी गए हैं फिर भी अभी तक गवर्नमेंट नहीं बना पाए। कभी बैलेट पेपर्स जो है निकल रहे हैं, छपाई कर रहे हैं। जब कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आता है सामने, बात करता है, कोई मामलात को जो है सही करने की कोशिश की जाती है तो फिर ये जो है वो कहते हैं कि गलत मामलात हैं। आप सबने देखा कि किस तरह से जो है सबूत सामने आए, किस तरह से चीज़ें सामने आई और फिर अब राना सनाउल्लाह जो है वो गंद की सियासत कर रहे हैं। कभी जो है मरियम औरंगजेब गंद की सियासत कर रही हैं। उसके बाद आप देख लें कि इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जिसमें राय साकिब खरल हैं, उन्होंने किस तरह से जो है वो चीज़ें वहां पे देखी। हमने आपको बताया भी कि उन्होंने खुद कोई भी चीज पब्लिश नहीं की थी, लेकिन उनकी भी जान को खतरा है, उनकी नौकरियों को खतरा है। ऐसी सियासत कितनी खौफनाक है। नून लीग को अब अपना तर्ज अमल जो है वो चेंज करना चाहिए। इस तरह से लाइव टेलीविजन पे बैठ के अगर गालम गलोज की जाएगी, गंदगी की जाएगी, लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाएगी तो डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं।